गुड आफ्टरनून सभी को। हम लोग जानते हैं कि झारखंड बोर्ड में एग्जाम स्टार्ट हो चुका है क्लास 12 का, और बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लगभग चांस रहते हैं एग्जाम में आने के। तो हम लोग चैप्टर वाइज इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले तो PYQ को सॉल्व करेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो PYQ सॉल्व करने से ये पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और उसी के मतलब इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन घूरता है और वो रिपीट होता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं PYQ को। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि झारखंड बोर्ड में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलीडन। मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन जो कोटिलीडन के ऊपर रहता है, विच टर्मिनेट विद द प्लीम्यूल और स्टेम टिप, जो प्लीम्यूल और स्टेम टिप में टर्मिनेट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बाबू इपिकोटाइल। आपको यहाँ ध्यान ये रखना है, इपी का मतलब होता है अबव, हाइपो का मतलब होता है नीचे। स्कैटुलम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयर। तो इसका आंसर जाएगा इपिकोटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्मिज। पहला चीज याद रखिएगा, ये पेन का जो फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसका जो प्लॉइडी होता है वो कैसा होता है? तो सभी लोगों को पता है ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। ट्रिप्लॉइड का मतलब 3N। अब ये कैसे बनता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट। हम लोग जानते हैं ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब होता है वैसा फ्रूट जो गाइनोसियम से डेवलप हो। फ्रूट विच इज डेवलप फ्रॉम गाइनोसियम इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। और यहाँ पूछा क्या गया है कि कौन सा फ्रूट है जो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। तो जो गाइनोसियम से डेवलप नहीं होगा वो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल होता है। और हम लोग जानते हैं एप्पल जो है वो क्या चीज से डेवलप होता है? थैलेमस। तो इसका आंसर चला जाएगा एप्पल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से भी क्वेश्चन आ सकता है और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी। तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो डिप्लॉयड है? तो हम लोग जानते हैं कि जाइगोट जो होता है वो 2N होता है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर देखिए, इससे दो तरह का क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन, तो आंसर अलग जाएगा। और अगर न्यूक्लियस के बारे में पूछा है, न्यूक्लियाई के बारे में पूछा है, तो अलग आंसर जाएगा। अगर हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होते हैं? 5। कैसे? 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं किसके होते हैं बाबू? फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर, और जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं वो मेल गैमिट्स के लिए होता है। तो टोटल 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करता है किसमें जी? डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए डबल, अभी हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, दोनों कंडीशन में डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग इसे देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है VVI, और आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फिर करेक्ट। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? 2022 का क्वेश्चन है। पॉलन ग्रेन कंटेन 2 वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। गलत बात, 2 वेजिटेटिव न्यूक्लियाई नहीं होता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, एक जनरेटिव न्यूक्लियाई होता है। आप लोग जानते हैं कि जो पॉलन ग्रेन के अंदर जो बड़ा सेल होता है वो वेजिटेटिव सेल कहलाता है, और छोटे सेल को हम लोग जनरेटिव सेल बोलते हैं। और जो वेजिटेटिव सेल के अंदर जो बड़ा सा न्यूक्लियस होता है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये आंसर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन कंटेन 1 जनरेटिव एंड 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। बिल्कुल सही, पॉलन ग्रेन के अंदर एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई होता है और एक जनरेटिव न्यूक्लियाई होता है। आगे हम बोले थे स्कैटुलम से रिलेटेड क्वेश्चन, आप अगर देखेंगे तो 2022 में लगभग 3-4 क्वेश्चन इससे रिपीट हुआ है। ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। तो इन ग्रास फैमिली कोटिलीडन इज कॉल्ड। ग्रास फैमिली में कोटिलीडन को हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं स्कैटुलम। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एटिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर, ये सभी को पता है कि बाइलोब्ड होता है। हम लोग एंथर का जो स्ट्रक्चर देखे थे ये इस तरीके का था, यानी जो एंथर होता है, जो टिपिकल एंथर होते हैं वो बाइलोब्ड नेचर के होते हैं। नेक्स्ट, इन क्रोमोसोम नंबर, इफ क्रोमोसोम नंबर इन डिप्लॉयड सेल ऑफ मेज इज 20। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 2N का वैल्यू 20 है। मतलब एक मक्का, यानी मेज मतलब मक्का की बात की जा रही है, मकई की बात की जा रही है। तो मेज में जो 2N का वैल्यू है वो 20 है। क्वेश्चन क्या है? देन द क्रोमोसोम नंबर इन गैमिट्स मेज विल बी,
मीन्स जो गैमिट्स होते हैं वो एन नेचर के होते हैं, और तो जब एन नेचर के हो जाएंगे तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 10, इसका आंसर चला जाएगा 1/9 का 1। नेक्स्ट, द मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इस साल भी इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए, तो जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, वो कितना सेल कितना न्यूक्लिएट होता है, तो आप लोगों को पता है कि ऊपर में 3 सेल होते हैं जिसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं, जो चैलेजल एंड पे होगा, और यहाँ पे 3, टोटल 6, और बीच में एक सेंट्रल सेल, तो 7 सेल। अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये 6 सेल में तो कितना है 6 न्यूक्लियस, और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस, तो टोटल 8 न्यूक्लियस। तो इसका आंसर ये जाता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन इन मेज टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ, ये पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि पॉलिनेशन जो होता है वो उसके लिए कुछ एजेंट का जरूरत होता है। वो एजेंट बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं। बायोटिक यानी लिविंग। तो यहाँ पूछा गया है कि जो मेज होता है उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो किन से होता है, क्या वो एनिमल से होता है, क्या वो इंसेक्ट से होते हैं, बैट से होते हैं, किन से होते हैं, तो इसका आंसर होगा एनिमोफिली। हम लोग जानते हैं कि जो मेज में पॉलिनेशन होता है वो विंड के द्वारा होता है, आंसर गोस टू एनिमोफिली। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, पेरिस्पर्म इज रिमेन पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, हम लोग जानते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग में एक सेल होता है, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग न्यूसेलस बोलते हैं। वो नॉर्मली तो क्या हो जाता है डीजनरेट, बट कुछ प्लांट में जैसे बेटल नट हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, इनमें न्यूसेलस जो होता है वो बच जाता है और वो क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म किसका बचा हुआ पार्ट है, न्यूसेलस का। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ एंथर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, हम लोग कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं नेचुरली, और हम लोग चाहते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाए। तो सेल्फ पॉलिनेशन को क्यों रोकना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का तरीका ये है कि हम लोग उसके जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसको यूनिसेक्सुअल कर देते हैं। तो उसमें से हम लोग मेल पार्ट को हटाते हैं, तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर इन बर्ड स्टेज इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, ये इमैस्कुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट 14 देखिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2022 में भी आया था, 2022 में, और 2018 में भी एक क्वेश्चन है। इन अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक हाउ मेनी सेल एंड न्यूक्लियाई आर फॉर्म, अभी जस्ट बताए हैं बाबू कि जो सेल होते हैं एम्ब्रियो सैक उसमें कितने सेल होते हैं, 7 सेल, 3 3 6, और बीच वाला सेल 7 सेल, और कितने न्यूक्लियस होते हैं 8, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, इसका आंसर चला जाएगा 2। द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल, आंसर अभी जस्ट बताए हैं कि एप्पल, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन, ये सारे रिपीट हुए हैं, और भी एक और रिपीट होगा। तो क्वेश्चन रिपीट मैनर में आता है, तो आप ये ऑब्जेक्टिव देख कर जाना, काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और सब्जेक्टिव की भी बात करते हैं हम। नेक्स्ट, तो हम लोग एप्पल का कौन सा पार्ट को हम लोग खाते हैं, एडिबल पोर्शन का मतलब खाने योग्य, तो कौन सा है बाबू, थैलेमस। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन इन मेज टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ, क्रॉस पॉलिनेशन जो होते हैं मेज में वो किसके द्वारा होता है, एनिमोफिली के द्वारा, किसके द्वारा होगा, एनिमोफिली। नेक्स्ट, द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्रूट इज पोमोलॉजी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव, आपको इसमें पता चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो गेस करेंगे वही क्वेश्चन आएगा, हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, और ये चीज आप लोग भी कर सकते हो। अगर बताया हुआ क्वेश्चन मिलता है तो इट्स अ कोइंसिडेंस, ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो बताएंगे वही आएगा, लेकिन हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आ जाता है वो क्वेश्चन तो एक कोइंसिडेंस होगा, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग को पहले से पता था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है 2017, 2020 और 2018 में भी आए हैं, 2023 में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक, या फिर आप बोल सकते हो विथ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। एक चीज याद रखना, एम्ब्रियो सैक दिया हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन एम्ब्रियो सैक की जगह पे फीमेल गैमेटोफाइट भी वर्ड यूज किया जा सकता है, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब वो स्ट्रक्चर है जो फीमेल गैमेट्स को होल्ड करता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि जो एम्ब्रियो सैक में कौन कौन से सेल होते हैं, तो हम लोग यहां इसे डिस्कस करते हैं।
देखिए, अगर हम लोग को ये स्ट्रक्चर बनाना होगा तो एक ऐसा स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और हम लोग यहां मेंशन करेंगे ये जो एंड है चैलेंजल एंड, और ये वाला एंड को हम लोग लिख देंगे माइक्रो पाइलर एंड। तो चैलेंजल एंड पे 3 सेल प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। तो कितने हैं जी? 3। अब इसका कभी कभी प्लॉइडी भी पूछ देता है कि प्लॉइडी क्या है, तो ये हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? हैप्लॉइड। तो तीनों सेल जो है वो हैप्लॉइड नेचर का होगा। अब हम लोग माइक्रोपाइलर एंड की बात करते हैं। तो माइक्रोपाइलर एंड पे आपको 2 सेल मिलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स। कितने सिनर्जिड्स हैं? 2। ये भी जो होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसी स्ट्रक्चर पे एक और स्ट्रक्चर रहेगा जो फीमेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है एग सेल, जो कि कैसे नेचर के होंगे? हैप्लॉइड नेचर के होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो बचा हुआ सेल है, ये 3 सेल और ये 3 सेल को छोड़ दो, जो बचा हुआ सेल है वो सेंट्रल सेल कहलाता है। ये सेल क्या कहलाएगा? सेंट्रल सेल। और इसमें जो आपको 2 न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो कि N+N नेचर के रहेंगे। तो यह सारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एक्स्ट्रा आप ये जान सकते हैं कि जो ये एरिया है यहां पे स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनको आप बोल सकते हो फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि पॉलन ट्यूब को क्या करता है? गाइड करता है एंट्री के लिए। यहां पर ध्यान देना, एक सेल और 2 सिनर्जिड्स को मिला करके हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस। तो आपको ये मेंशन करना है, और ये जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 मार्क्स में। और जैसा कि देखा गया है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन को टपकना जरूरी है, ये टपकेगा क्वेश्चन, ठीक है? और ये ध्यान रखिएगा। अगर इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको मेंशन करना होगा कि पहले 2 न्यूक्लियाई होते हैं, वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू और वो अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, और आपको ये नोट्स में बताया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ये पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन हो गया। 2020 में आ चुका है, 2017 में है, 2024 आने वाला है, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम बोला तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रही है? एंथर की बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? एंथर। इसको डायग्राम बनाना है और उसके हर एक पार्ट को मेंशन करके उसके फंक्शन को डिस्कस करना है। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, और ये हम क्लास में करवा चुके हैं और बताया भी गया है कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि एंथर का है। ये स्ट्रक्चर तो हम लोग सब तो मेंशन नहीं करेंगे, 4 पॉलन सैक होते हैं, ठीक है? हम लोग इस एरिया को मेंशन करेंगे। आपको पता होगा जो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होते हैं वो एपिडर्मिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एपिडर्मिस। हम लोग इसको लिख देंगे एपिडर्मिस, जो कि कैसे नेचर के होते हैं? 2N। आप लोगों को पता है कि सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, तो इसके बारे में एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर। अब ये आउटर मोस्ट है तो क्या करेगा? प्रोटेक्शन का काम करेगा। ये कैसा लेयर हो जाएगा? प्रोटेक्टिव लेयर। कैसा लेयर है? प्रोटेक्टिव लेयर, जो एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं
इंडोथीसियम, क्या बोलेंगे सेकेंड लेयर, इंडोथीसियम, जो कि ये भी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। अब इंडोथीसियम जो है वो कहां पे है, बिलो द एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस। इसका क्या काम है, जो एंथर बर्स्ट करता है उसमें ये हेल्प करता है, तो डिसेंस ऑफ एंथर में मदद करेगा, डिसेंस ऑफ एंथर, और पॉलन ग्रेन को रिलीज करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड लेयर की बात करते हैं। जो थर्ड लेयर है ये मिडिल लेयर कहलाता है। हाँ एक चीज और, एपिडर्मिस और इंडोथीसियम ये वन सेल थिक होते हैं और सिंगल लेयर होते हैं, लेकिन जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोल रहे हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ये थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर। ये बना क्या चीज का होता है, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, और इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। अब हम लोग नेक्स्ट लेयर देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग न्यूट्रिटिव लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, न्यूट्रिटिव लेयर, जो कि पॉलन सैक को सराउंड करके रखेगा। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं टेप्टम। इसका विशेष ध्यान रखना है, ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, ये जो है ये भी डिप्लॉइड नेचर के थे, ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। ये सबसे पहले बोलेंगे इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। ये जो है पेरेन्काइमा यानी मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रिटिव लेयर। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिटिव लेयर। और जो हमारा ये चैम्बर है आप इसको बोल सकते हो पॉलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया। ये हमारा क्वेश्चन है, तो आपको बस इतना एरिया को क्या करना है, बनाना है। इसमें चारों लेयर को डिस्कस किया गया है और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एमएमसी, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, एमएमसी, और यही आगे जाकर के क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट ये हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज रेफर्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा 2025 में डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आना 100% श्योर है, तो आप डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ के जाएंगे, क्योंकि 2024 को देखा जाए ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन आए लेकिन इससे आना तय है, तो क्यों रिस्क लेना। थोड़ा सा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। बोला जा रहा है व्हाई द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज रेफर्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में आएगा। क्यों बोला जाता है एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन, क्यों, क्योंकि यहां पर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो 2 टाइम्स होता है। एक जो होता है क्या कहलाएगा, सिनगैमी, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और दूसरा जो है ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, और ये दोनों मिलाकर के क्या कहलाता है बच्चा, डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए 2019 में डबल फर्टिलाइजेशन पूछा और उसी से मतलब 2018 में क्या पूछा था, ट्रिपल फ्यूजन। तो अब आप नोटिस करेंगे ना तो 2017 हो, 2018 हो, 2019 हो, 20 हो, जब जब एग्जाम हुआ है तो डबल फर्टिलाइजेशन एक ना एक क्वेश्चन रहा है, तो आपको ये डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल फ्यूजन पूछा है। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि जब 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं तो ये क्या बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जब सेकेंड मेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, ये कौन सा मेल गैमेट्स है, सेकेंड मेल गैमेट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये 2000
कब का? 18 का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? सब लोगों को पता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसमें और इसको अच्छे से लिख सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ सेम फ्लावर, इन अ टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या फिर टू डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर पॉलिनेटेड फ्लावर? एयर पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं? आप लोगों को पता होगा कि एयर पॉलिनेटेड फ्लावर में नंबर ऑफ नेक्टर ग्लैंड जो होते हैं वो कम होते हैं, नहीं अट्रैक्टिव होते हैं, नहीं उनमें फ्रेगनेंस होता है। उनमें पॉलन ग्रेन का अमाउंट काफी ज्यादा होता है क्योंकि लॉसेस भी ज्यादा होंगे। उनका जो पॉलन ग्रेन होगा ड्राई होगा, लाइट वेट होगा, और उनका स्टिग्मा जो होता है ब्रशी और स्टिकी नेचर का होता है। ये सारा बताया गया। देखो, अगर क्वेश्चन देखा जाए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही लो कैटेगरी के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। अगर आप क्लास में रेगुलर भी रहे होंगे तो आपके लिए टफ नहीं होगा। एक क्वेश्चन अच्छा लेवल का है जो कि क्या है, ये प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने का टेक्निक। कौन कौन सा टेक्निक से हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, तो ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक मेरे हिसाब से जैक बोर्ड भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है और क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा चेंज कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे मोनोकॉट डाइकॉट, पहले 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन दिया जाता है, या तो मोनोकॉट या तो डाइकॉट। लेकिन इस बार क्या है, आपको 5 मार्क्स के लिए दोनों लिखना पड़ेगा, मोनोकॉट का डेवलपमेंट भी और डाइकॉट का डेवलपमेंट। और इसमें से 2024 में आ चुके हैं, तो ये लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेस इंपॉर्टेंट, बट आप पढ़ के जाना है। देखो यहाँ पे 2024 में कितने सारे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। 3 मार्क्स के लिए ये आया, 5 मार्क्स के लिए ये आया, ये 3 मार्क्स के लिए आया, और ये 3 मार्क्स के लिए आया है। तो काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे आया हुआ है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीड डोरमेंसी, सॉरी ये तो हो गया ना, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट। आप इसका देख लीजिएगा, इसे पढ़ के जाइएगा, और ये कभी ना कभी हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं। नेक्स्ट सीड डोरमेंसी की बात करते हैं। सीड डोरमेंसी क्या होता है? जो सीड इनएक्टिव फॉर्म में होता है, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर देता है, स्लो डाउन करता है, क्योंकि उनको अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप को स्लो डाउन करते हैं और वो फेवरेबल कंडीशन का वेट करते हैं। वो क्या कहलाता है? सीड डोरमेंसी। नेक्स्ट ऑटोगैमी और एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी का मतलब होता है बाबू सेल्फ पॉलिनेशन, और बाबू एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का मतलब पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स। तो अगर इस टॉपिक को पीवाईक्यू को देखा गया, डिस्कस किया गया, तो इससे एक ही चीज कंक्लूजन आ रहा है, और कंक्लूजन ये आ रहा है कि आपको ये चैप्टर तो काफी अच्छे से पढ़ के जाना है, इसका इंपॉर्टेंस है। अगर 2024 की बात करते हैं तो इससे काफी क्वेश्चन आए हैं, तो हम लोग कुछ वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसको आप पढ़ के जाना है आपको एग्जाम में। तो वीवीआई, ठीक है। देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ के जाना है। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से। इसमें ही आता है सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। आपको सिनगैमी को भी ध्यान में रखना है, ट्रिपल फ्यूजन, मतलब आप डबल फर्टिलाइजेशन आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। इससे क्वेश्चन बनने के चांस क्या रहते हैं? 1 मार्क्स का भी बनता है, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। और ये हम बोल रहे हैं लगभग 2025 में 100% ये श्योर है कि डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आएंगे। आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना है, आप डेट भी लिख लेना है, क्वेश्चन आना तय है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ये क्वेश्चन। और इसी के साथ दोनों को एक ही में अगर लिखना है तो बोल सकते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ओव्यूल। अभी हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, एनाट्रोपस ओव्यूल। थर्ड देखा जाए तो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का भी श्योरिटी ले लीजिए 100%, इससे एक क्वेश्चन आना तय है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में क्या क्या आ सकता है? पहला तो इसका डिफाइन आपको याद रखना है, डिफिनेशन, इसका टाइप्स, इसके एजेंट, ठीक है ना, कौन कौन से एजेंट है।
इसमें टाइप्स भी आपको पता है। ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स, ये तीनों में आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में आ सकते हैं, 3 मार्क्स में आ सकते हैं और 5 मार्क्स में आ सकते हैं। तो आपको इस चैप्टर से इतना तो पढ़ लेना है, और इसमें से 110 ये श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आना तय है, और आप जिस दिन एग्जाम देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। एक एक्स्ट्रा में हम लोग देख रहे हैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, और इसमें आप लेयर को डिस्कस कर लीजिएगा। लेयर कौन कौन सा लेयर होता है? आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर जिसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं। तो आपको इतना क्वेश्चन पढ़ करके जाना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपके पास समय भी नहीं है। और सबसे मजे की बात ये बता रहे हैं, अगर आप सिंसियर रहे होंगे साल भर, अगर आप क्लास में रेगुलर रहे होंगे, तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन पढ़ने का अभी भी जरूरत नहीं है, आपको ये रटा हुआ होगा फर्स्ट चैप्टर से। लेकिन फिर भी आप इसे विशेष रूप से ध्यान से देख कर जाइएगा, और इसे लिखने का प्रैक्टिस अभी से ही कीजिए। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, जो कि इसका आना 100% श्योर है, ठीक है। और हम लोग जब एग्जाम होगा तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रहा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों का कंबाइनली बनाएंगे, PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक एक चैप्टर करके अलग अलग, अगर देखा जाए ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसीलिए उसको कंबाइंड बनाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, और इसे पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।